हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्नेक आई मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब स्नेक आइज मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत 20 साल पहले के एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां पर एक छोटा लड़का अपने डैड के साथ जंगल में घूम रहा था। वो लड़का अपने डैड से पूछ रहा था कि कल रात मैंने आपको फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था कि हम लोग सेफ हाउस पर जाने वाले हैं और आज हम जंगल में अपनी कॉटेज पर जा रहे हैं, तो क्या सब ठीक है? तो लड़के के डैड उसे कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, हम बस कुछ दिन यहाँ पर रुकेंगे। अब वो लोग कॉटेज पर आते हैं। रात के वक्त वो लड़का आराम कर रहा था, तभी उसके डैड वहाँ आकर लड़के को घर में कहीं छिप जाने के लिए कहते हैं। अब लड़के के डैड कॉटेज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें निशाने पर रखा था। वहाँ पर ऑगस्टिन नाम का शख्स था। वो उस लड़के के डैड से कहता है कि तुम्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। अब ऑगस्टिन उसके सभी हथियार वहाँ पर रखवा देता है और उसे डाइस खेलने के लिए कहता है। ऑगस्टिन लड़के के डैड को स्नेक आई नाम से बुलाता है और कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। ऑगस्टिन अब स्नेक आई को मारने ही वाला था कि तभी स्नेक आई का लड़का वहां पर आ जाता है, लेकिन स्नेक आई ऑगस्टिन के लोगों को रोक लेता है और अपने बेटे को वहां से चले जाने के लिए कहता है। अपने डैड के कहने पर वो लड़का वहां से भाग जाता है। वही ऑगस्टिन भी स्नेक आई के पास आता है और उसे मार देता है। वो लड़का भी बाहर एक जगह छिपकर यह सब सुन रहा था। अब स्नेक आई को मारने के बाद ऑगस्टिन वो कॉटेज जला देता है और अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। वो छोटा लड़का भी अपने डैड की मौत से काफी गुस्से में था। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर वो लड़का अब बड़ा हो गया था। वहां पर अंडरग्राउंड फाइट चल रही थी और उस लड़के का एक तगड़े आदमी के साथ मुकाबला चल रहा था। लड़का उस तगड़े आदमी को जंजीरों में फंसा देता है और उसकी जबरदस्त धुलाई करता है। आखिर में वो लड़का यह मुकाबला जीत लेता है। उस लड़के ने अपने डैड की याद में अपना नाम भी स्नेक आई रखा था। अब मुकाबले के बाद केंटाई नाम का बंदा स्नेक आई के पास आता है। वो स्नेक आई से कहता है कि मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रहा हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। कि स्नेक आई केंटाई से कहता है कि मैं किसी के साथ काम करना नहीं चाहता। यह सुनकर केंटाई स्नेक आई को एक पेपर दिखाता है, जिसमें स्नेक आई के डैड की मौत के बारे में लिखा हुआ था। केंटाई स्नेक आई से कहता है कि तुम अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहते हो और मैं तुम्हें ऑगस्टिन तक पहुंचा सकता हूं, जिसने तुम्हारे डैड की जान ली थी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वेल, यहाँ पर स्नेक आई केंटाई के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाता है और यह था जी.आई. जो ओरिजिन्स स्नेक आई मूवी का इंट्रो सीन। अब नेक्स्ट सीन में हम स्नेक आई को एक डॉक पर देख पाते। वहां टॉमी नाम का बंदा स्नेक आई के पास आता है और कहता है कि हम सबको अभी बॉस ने बुलाया है। अब वो सब अपने बॉस के पास आते। बॉस सबसे कहता है कि हमारी टीम के एक आदमी ने हमें धोखा दिया है। ऐसा कहकर वो टॉमी को पकड़ लेता है। केंटाई भी वहां पर आता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि टॉमी एक जासूस है और हमारे सारे सीक्रेट वो पुलिस से शेयर कर रहा है, तो अब टॉमी को मरना होगा। ऐसा कहकर केंटाई स्नेक आई को गन देकर टॉमी को खत्म करने के लिए कहता है। अब स्नेक आई टॉमी पर गोली चलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ स्नेक आई टॉमी को मारने की जगह केंटाई के आदमियों पर हमला करता है। उस वक्त केंटाई वहां से चला जाता है। वही स्नेक आई और टॉमी भी वहां सभी लोगों की धुलाई करना शुरू करते। स्नेक आई भी टॉमी को छुड़ा लेता है और दोनों वहां से निकलने की तैयारी करते, लेकिन टॉमी केंटाई के पीछे लग जाता है। केंटाई वहां से निकल चुका था। यहाँ केंटाई के और साथी भी आ गए थे। टॉमी और स्नेक आई उन लोगों से मुकाबला करते और एक एक करके सबको धूल चटा देते। अब वो दोनों बाहर आते, लेकिन बाहर भी केंटाई के आदमी मौजूद थे। वो सब टॉमी और स्नेक आई की ओर आगे बढ़ रहे थे। वही टॉमी और स्नेक आई भी एक ट्रक लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन केंटाई के आदमी उन लोगों पर धारदार स्वॉर्ड से हमला करना शुरू करते। उन्होंने ट्रक के चारों ओर स्वॉर्ड घुसा दी थी। उस दौरान स्नेक आई को भी चोट लगती है। वही टॉमी और स्नेक आई वहां पर फंस चुके थे और उनका बच पाना भी नामुमकिन था। पर उसी वक्त पुलिस वहां पर आ जाती है। तब केंटाई के आदमी वहां से चले जाते। वही स्नेक आई भी गहरी चोट लगने की वजह से बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद जब स्नेक आई को होश आता है तो वो एक प्लेन में था। वहां पर टॉमी भी था, जो सेव करने के बाद काफी अलग दिखाई दे रहा था। वो स्नेक आई से कहता है कि अब हम गल जा रहे हैं।
टॉमी अपनी जान बचाने के लिए स्नेक आई को शुक्रिया कहता है। स्नेक आई भी टॉमी से कहता है कि मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ और मैं बिना वजह किसी की जान नहीं लेता। टॉमी स्नेक आई से कहता है कि वो और केंटाई कजिन ब्रदर से दोनों एक ही साथ बड़े हुए थे और दोनों में से एक उनके क्लान अरासी केंजा का लीडर बनने वाला था और अपने क्लान का लीडर बनने की लालच में केंटाई टॉमी को मारना चाहता था। क्लान के लोग भी केंटाई का इरादा समझ गए थे, इसीलिए केंटाई को क्लान से निकाल लिया गया। क्लान से निकलने के बाद केंटाई ने गलत रास्ता चुन लिया और वो जापान में इलीगल तरीके से गन्स और दूसरे हथियार सप्लाई करने लगा और केंटाई के इसी बिजनेस के बारे में जानने के लिए टॉमी केंटाई की जासूसी कर रहा था। अब कुछ देर बाद स्नेक आई और टॉमी टोक्यो पहुंचते। वो लोग जंगल में एक सेफ जगह पर आते। ये जगह एक बड़े किले जैसी थी जिसे अरासी केज कहा जाता था। वहां पर अकीको नाम की लड़की भी थी जो वहां की चीफ एडवाइजर थी। अब टॉमी और स्नेक आई अरासी केज में आते हैं। वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम सेंसाई था। टॉमी स्नेक आई से कहता है कि सेंसाई अरासी केजा क्लान की सबसे बड़ी लीडर है और वो टॉमी की ग्रैंड मदर है। सेंसाई भी टॉमी की जान बचाने के लिए स्नेक आई को शुक्रिया कहती है। टॉमी स्नेक आई से कहता है कि हम तुम्हें ट्रेनिंग देकर अरासी केज का योद्धा बना देंगे, लेकिन अकीको को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। वो टॉमी से कहती है कि हम किसी बाहर के शख्स को यह ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लेकिन टॉमी अकीको से कहता है कि जब मैं अरासी क्लान का लीडर बनूंगा तब मुझे स्नेक आई जैसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत रहेगी। वही मुझे पूरा यकीन है कि स्नेक आई अरासी केजा के तीनों चैलेंज जरूर कंप्लीट करेगा। अब सेंसाई भी टॉमी की बात मान लेती है। अब टॉमी स्नेक आई को अरासी केजा के 3 चैलेंज के बारे में बताता है, जिसमें पहले 2 चैलेंज में स्नेक आई खुद को बेहतर योद्धा साबित करेगा, जबकि आखिरी चैलेंज में वो अरासी केजा क्लान में रहने लायक है या नहीं यह साबित होगा और अगर उस चैलेंज में स्नेक आई हार गया तो वो मारा जाएगा। इतना कहकर टॉमी वहां से चला जाता है। स्नेक आई भी वहां पर सब चीजें देख रहा था। वो देखता है कि किले के चारों ओर सेंसर्स लगे हुए थे। वही अकीको भी टॉमी से नाराज थी। वो उसे कहते हैं कि स्नेक आई पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्नाइजेशन से हमें स्नेक आई की कोई डिटेल नहीं मिली। लेकिन टॉमी अकीको से कहता है कि स्नेक आई ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई है और अगर मैं गलत हुआ तो स्नेक आई जरूर मारा जाएगा। अब दूसरे दिन स्नेक आई के सामने अरासी क्लान के 2 मास्टर आते, जिसमें एक हार्ड मास्टर थे और दूसरे ब्लाइंड मास्टर थे। सेंसाई स्नेक आई से कहते हैं कि तुम्हें दोनों मास्टर से लड़ना सीखना होगा। टॉमी भी स्नेक आई से कहता है कि जीतने के लिए तुम्हें अपना ईगो छोड़कर सच्चाई का साथ देना होगा। अब हार्ड मास्टर स्नेक आई के पास 2 बाउल लेकर आते जिसमें पानी भरा हुआ था। वो एक बाउल स्नेक आई को देते और दूसरा बाउल अपने पास रखते। वो स्नेक आई से कहते हैं कि अगर तुमने मेरा बाउल छीन लिया तो तुम्हारी पहली चैलेंज कंप्लीट हो जाएगी। अब यह मुकाबला शुरू होता है। स्नेक आई हार्ड मास्टर से वो बाउल छीनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हार्ड मास्टर लगातार 3 बार स्नेक आई को हरा देते। अब स्नेक आई भी समझ गया था कि वो हार्ड मास्टर से मुकाबला करके वो बाउल नहीं छीन पाएगा, तो वो अपने बाउल में पानी भरकर हार्ड मास्टर के पास आता है। वो हार्ड मास्टर से अपना बाउल बदलने की रिक्वेस्ट करता है और हार्ड मास्टर भी स्नेक आई की बात मानकर अपना बाउल उसे दे देते। वेल यहाँ स्नेक आई ने चालाकी से हार्ड मास्टर का बाउल पा लिया था, जिससे वो यह मुकाबला जीत चुका था। अब रात के वक्त सब लोग डिनर कर रहे थे। वहाँ टॉमी स्नेक आई से कहता है कि वो अरासी केजा क्लान का आखिरी वंशज है और जब वो लीडर बनेगा तब उसे स्नेक आई जैसे वफादार लोगों की जरूरत रहेगी। अब स्नेक आई क्लान के एक बंदे की बाइक लेकर शहर की ओर निकलता है। वो शहर में एक शॉप में चला जाता है जहां पर उसकी मुलाकात केंटाई से होती है। वेल इसे हम भी समझ पाते हैं कि यह पूरा आइडिया केंटाई का था। उसी ने टॉमी का भरोसा जीतकर अरासी केजा तक पहुंचने के लिए स्नेक आई से कहा था। अब स्नेक आई के काम से केंटाई काफी खुश था। वो अगस्टिन के डाई से स्नेक आई को दिखाता है। केंटाई स्नेक आई से कहता है कि अरासी केजा में एक खास ड्रैगन स्टोन है, वो मुझे चाहिए। अगर वो स्टोन तुमने मुझे दिला दिया तो मैं तुम्हारे डैड के कातिल को तुम्हें सौंप दूंगा। अब स्नेक आई भी केंटाई की बात मान लेता है और वापस अरासी केजा में आ जाता है। दूसरे दिन स्नेक आई अरासी केजा में ड्रैगन स्टोन वाली जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसी वक्त वहां पर टॉमी आ जाता है। स्नेक आई टॉमी से पूछता है कि यहाँ पर इतनी कड़ी सिक्योरिटी क्यों रखी गई है। तब टॉमी कहता है कि मेरे पूर्वजों को एक खास स्टोन मिला था जिसमें सूरज की शक्ति थी और हम लोग उस पत्थर की रक्षा करते हैं।
टॉमी यहाँ स्नेक आई को एक स्वॉर्ड देता है। टॉमी स्नेक आई से कहता है कि उस खास स्टोन को हम ड्रैगन स्टोन कहते और उसे 4 लोग ही देख सकते, एक सेंसाई, 2 मास्टर और खुद टॉमी। अब रात के वक्त स्नेक आई फिर से ड्रैगन स्टोन ढूंढने में लग जाता है। एक जगह पर उसे पहरा दिखाई देता है तो वो वहाँ पर दूसरे रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे अकीको मिलती है। तब स्नेक आई अकीको से कहता है कि मैं बस वॉक के लिए निकला था और यह जगह देख रहा था। अकीको भी स्नेक आई को बाकी चैलेंज के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। अब अकीको और स्नेक आई एक रूम में आते हैं जहां टॉमी उन्हें बताता है कि टोक्यो में एक जगह पर केंटाई इलीगल तरीके से हथियार लेकर आया है और हम वहां जाकर उसे खत्म कर देंगे। अब अकीको, स्नेक आई और टॉमी टोक्यो शहर में आते। वो तीनों केंटाई जिस जगह पर था वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर केंटाई के आदमियों से अकीको और स्नेक आई लड़ना शुरू करते। केंटाई भी ऊपर खड़ा था। टॉमी उसे देख लेता है, वो भी केंटाई के पास पहुंच जाता है। केंटाई और टॉमी के बीच लड़ाई चल रही थी। वही केंटाई के आदमियों को मारने के बाद अकीको और स्नेक आई भी टॉमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। केंटाई भी टॉमी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेक आई वहां पर एक टावर नीचे गिराता है जिससे केंटाई वहां से भाग जाता है। अब स्नेक आई, टॉमी और अकीको उस जगह पर रखे गए सभी हथियार चेक करते हैं। हथियारों के बॉक्स पर कोबरा का निशान था, यानी कि केंटाई और कोबरा गैंग ने साथ मिलकर वो सभी हथियार जापान में आतंक फैलाने के लिए भेजे थे। यह सब देखकर अकीको टॉमी से कहती है कि अब हमें स्कारलेट की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम स्कारलेट को देख पाते हैं जो कि एक होटल में थी। टॉमी उसे कॉल करता है। वो स्कारलेट से कहता है कि हमें कोबरा गैंग की कुछ डिटेल मिली है। टॉमी स्नेक आई से भी कहता है कि स्कारलेट एक जीआई जो एजेंट है जो कि एक खुफिया एजेंसी है। स्कारलेट टॉमी को बताती है कि मुझे खबर मिली है कि बारोनेस टोक्यो शहर में है। बारोनेस कोबरा गैंग की एक बेहतरीन सोल्जर थी और उसने एक ब्लास्ट करवा के करीब 200 लोगों को मार डाला था। स्कारलेट टॉमी से कहती है कि मैं जल्द ही टोक्यो शहर में आ जाऊंगी, लेकिन तुम भी बारोनेस को जल्दी से ढूंढ निकालो। वही स्नेक आई भी बेगुनाह लोगों की मौत से काफी दुखी था। वो बाइक लेकर अरासी केजा से निकलता है और शहर में आता है। वो एक फैक्ट्री में आता है और केंटाई से मिलता है। स्नेक आई केंटाई से कहता है कि तुम कोबरा गैंग के साथ काम करते हो जिसकी वजह से कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहता। वहां पर बारोनेस भी थी। स्नेक आई उसे भी कहता है कि वो अब यह काम नहीं करेगा। तब बारोनेस स्नेक आई को ऑगस्टिन की तस्वीर दिखाती है। वो स्नेक आई से कहती है कि तुम्हारे डैड का कातिल हमारे पास है, तुम सिर्फ हमें वो ड्रैगन स्टोन लाकर दे दो और बदले में हम ऑगस्टिन तुम्हें सौंप देंगे। अब स्नेक आई वहां से चला जाता है। दूसरे दिन ब्लाइंड मास्टर स्नेक आई से कहते हैं कि हर एक योद्धा की कोई ना कोई कमजोरी होती है और दूसरा चैलेंज कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इससे आजाद होना पड़ेगा। इतना कहकर ब्लाइंड मास्टर एक ग्लो लाइट स्नेक आई के सामने लाते और उसे वो लाइट फॉलो करने के लिए कहते। स्नेक आई उस लाइट को फॉलो करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगता है। आगे उसे रोशनी दिखाई देती है। वो आगे बढ़ता है। आगे उसे जंगल में अपना जलता हुआ घर दिखाई देता है। वहां पर ऑगस्टिन भी था। वो स्नेक आई पर गोलियां चलाकर उसे आगे बढ़ने से रोक लेता है। अब स्नेक आई के डैड भी वहां पर आते। उन्हें देखकर स्नेक आई उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो उन्हें नहीं बचा पाया था। तब स्नेक आई के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम छोटे थे फिर भी तुमने मुझे बचाने की कोशिश की और तुम जिंदा हो इस बात से मैं काफी खुश हूँ। इतना कहकर वो वहां से चले जाते। स्नेक आई भी ब्लाइंड मास्टर के पास आता है। वो कहते हैं कि दूसरे चैलेंज में जीत या हार मायने नहीं रखती, लेकिन आखिरी चैलेंज बहुत टफ है, उसमें जरा सी भी गलती हुई तो स्नेक आई मारा जाएगा। अब दूसरे दिन ब्लाइंड मास्टर स्नेक आई को जंगल में एक जगह पर लेकर आते जिसे वेल ऑफ डेथ कहा जाता था। यह मौत का कुआं था। अगर स्नेक आई ने यह चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो उसे अरासी केजा में शामिल कर लिया जाएगा और उसे खास तालीम दी जाएगी। ब्लाइंड मास्टर स्नेक आई को वेल ऑफ डेथ में जाने के लिए कहते और वहां मिडल में एक टाइल्स पर पैर रखने के लिए कहते। अब स्नेक आई वेल ऑफ डेथ में आता है और मिडल टाइल्स पर अपना पैर रखता है जिससे वेल में कुछ लॉक किए गए दरवाजे खुलते। स्नेक आई भी मुकाबले के लिए रेडी था, लेकिन यहाँ स्नेक आई के सामने एक बड़ा एनाकोंडा सांप आता है। इतना ही नहीं, वहां पर और 4 बड़े एनाकोंडा सांप थे, यानी कि स्नेक आई को 5 एनाकोंडा सांप से मुकाबला करना था।
मास्टर भी स्नेक आइज से कहते हैं कि तुम्हारा दिल साफ होगा तो ही तुम इन सांप को हरा पाओगे। वही सभी एनाकोंडा ने स्नेक आई को घेर लिया था। वो सांप भी उस पर हमला करते। स्नेक आई भी बड़ी बहादुरी से सभी एनाकोंडा से मुकाबला करता है, लेकिन आखिर में एक एनाकोंडा सांप स्नेक आई को पकड़ लेता है। वो सांप अब स्नेक आई को मारने ही वाला था, पर उसी वक्त अकीको वहां पर आ जाती है और वो स्नेक आई को वहां से चले जाने के लिए कहती है। अब अकीको वेल ऑफ डेथ में सभी एनाकोंडा सांप से डरे बगैर शांति से खड़ी रहती है और आखिर में सभी सांप वहां से चले जाते हैं। अब सब लोग अराशिकेजा में आ चुके थे, जहां पर सेंसाई अकीको से नाराज थी क्योंकि उसने स्नेक आई की मदद करके रूल तोड़ा था। तभी स्नेक आई सेंसाई से कहता है कि गलती मेरी है क्योंकि मेरा दिल साफ नहीं था, मैं अपने डैड के कातिल को मारना चाहता था। अब स्नेक आई अपने रूम में आता है और वो टॉमी द्वारा दी गई स्वॉर्ड देखने लगता है। वो स्वॉर्ड लेकर टॉमी के पास आता है। स्नेक आई स्वॉर्ड से अपना खून निकालकर कसम खाता है कि वो हमेशा टॉमी की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ टॉमी भी अपना खून निकालकर स्नेक आई की रक्षा करने की कसम खाता है। इसके बाद स्नेक आई स्वॉर्ड पर लगा टॉमी का खून एक रुमाल से साफ करता है। अब शाम के वक्त स्नेक आई वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो पिछले रास्ते से अराशिकेजा में आ जाता है। वो छत पर जाकर कोई डिवाइस लगाता है जिससे वहां पर लगाए गए सेंसर्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिससे सबको यही लगता है कि अराशिकेजा में चोर घुस गए हैं। तब टॉमी और अकीको ड्रैगन स्टोन वाली जगह की ओर निकलते। स्नेक आई भी उनके पीछे था। अकीको और टॉमी एक जगह पर आते, वहां पर बड़ा ड्रैगन सिंबल था। टॉमी अपने खून से एक लॉक खोलता है। वो देखता है कि वहां पर ड्रैगन स्टोन सही सलामत था। तब वो लोग वहां से चले जाते। अब टॉमी और अकीको के वहां से जाने के बाद स्नेक आई उस जगह पर आता है। वो टॉमी के खून वाले रुमाल को लॉक पर रखता है, जिससे वो लॉक खुल जाता है। वो ड्रैगन स्टोन ठीक स्नेक आई के सामने था। स्नेक आई वो ड्रैगन स्टोन ले लेता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन उसी वक्त अकीको वहां पर आ जाती है। अकीको स्नेक आई से कहती है कि तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। यहाँ अकीको चाहती तो आसानी से स्नेक आई को मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तब स्नेक आई मौके का फायदा उठाकर अकीको पर हमला करता है और वहां से बच निकलता है। स्नेक आई बाहर आकर अपना बाइक लेकर वहां से चला जाता है। अब सेंसाई को भी यह न्यूज मिलती है, जिससे वो काफी गुस्से में थी। तब टॉमी सेंसाई से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही स्नेक आई का कटा सिर और वो ड्रैगन स्टोन वापस लेकर आएगा। इतना कहकर वो और अकीको बाइक लेकर वहां से स्नेक आई को ढूंढने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ टोक्यो शहर में स्नेक आई एक जगह पर केंटाई और बेरानोस से मिलता है। बेरानोस स्नेक आई से कहती है कि ऑगस्टिन इस वक्त हमारे पास है। तब स्नेक आई ड्रैगन स्टोन उन्हें दिखाता है। केंटाई भी वो स्टोन ले लेता है। केंटाई अपने एक आदमी के पास आता है और उस ड्रैगन स्टोन की पावर से एक ही पल में उस आदमी को जला देता है। केंटाई कहता है कि इस ड्रैगन स्टोन से वह अराशिकेजा क्लान को तबाह कर देगा। अब केंटाई स्नेक आई को एक रूम में जाने के लिए कहता है। स्नेक आई उस रूम में जाकर देखता है तो ऑगस्टिन उसके सामने था। स्नेक आई ऑगस्टिन को डाइस खेलने के लिए कहता है, जिससे वो समझ जाता है कि यह वही लड़का है जिसने अपने डैड को बचाने की कोशिश की थी। स्नेक आई ऑगस्टिन से पूछता है कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा था। तो ऑगस्टिन कहता है कि तुम्हारी डैड को मारने का ऑर्डर कोबरा गैंग ने दिया था। दरअसल ऑगस्टिन कोबरा गैंग के लिए काम करता था, लेकिन अब बेरानोस ने उसे यहाँ बंदी बनाकर रखा था। अब स्नेक आई भी समझ गया था कि उसका बस इस्तेमाल किया गया था, जिससे केंटाई और बेरानोस ड्रैगन स्टोन आसानी से पा सके। स्नेक आई ऑगस्टिन को मारने की जगह उसे वहां से आजाद कर देता है। दूसरी तरफ अकीको और टॉमी भी स्नेक आई के बाइक की जीपीएस से उस लोकेशन पर आ चुके थे। स्नेक आई भी बाइक लेकर वहां से निकलता है। अकीको और टॉमी भी उसके पीछे थे। कोबरा गैंग के आदमी भी उनके पीछे लगे हुए थे। आगे टॉमी और अकीको स्नेक आई को मारने वाले थे, लेकिन स्नेक आई उनसे बचते हुए पीछे चला जाता है और वो वहां पर कोबरा गैंग के आदमियों से मुकाबला शुरू करता है। वो एक एक करके कोबरा गैंग के लोगों को मारने लगता है। स्नेक आई बाइक से एक बड़ी ट्रक में आ जाता है। वहां पर भी कोबरा गैंग के आदमी आ जाते। स्नेक आई उनका मुकाबला करता है, पर वो लोग ज्यादा थे और स्नेक आई अकेला उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। तब अकीको भी अपनी बाइक लेकर वहां पर आती है। वो उस ट्रक पर आकर कोबरा गैंग के आदमियों से मुकाबला करती है और स्नेक आई की मदद करने लगती है। टॉमी भी वहां पर आ चुका था।
वो काफी गुस्से में था और वो स्नेक आई को मारने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त स्नेक आई अपनी गलती के लिए टॉमी से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो अराशिकेजा को केंटाई से बचा लेगा। अब वो लोग एक कार लेकर अराशिकेजा की ओर निकलते। दूसरी तरफ केंटाई भी ड्रैगन स्टोन लेकर अराशिकेजा में एंटर हो चुका था। केंटाई ड्रैगन स्टोन की पावर से सब लोगों को जलाने लगता है। वहां पर ब्लाइंड मास्टर और हार्ड मास्टर भी आ चुके थे। केंटाई के आदमी दोनों मास्टर पर हमला करते, लेकिन दोनों बहादुरी से मुकाबला करते हुए केंटाई के सभी आदमियों को मार देते। दूसरी तरफ केंटाई सेंसाई के पास आता है और वो ड्रैगन स्टोन की पावर से सेंसाई को बंदी बना लेता है। उसी वक्त स्कारलेट भी अराशिकेजा में आती है। वो भी केंटाई के आदमियों से मुकाबला करती है। वहां पर बारानेस भी थी। स्कारलेट बारानेस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन केंटाई के आदमी स्कारलेट को रोक लेते और उसे बंदी बना लेते। कुछ देर बाद बारानस और केंटाई सबको लेकर एक रूम में आते। बारानस केंटाई से कहती है कि तुम वो ड्रैगन स्टोन मुझे दे दो, क्योंकि ड्रैगन स्टोन की पावर से कोबरा गैंग पूरी दुनिया पर राज करेगी। लेकिन केंटाई बारानस को ड्रैगन स्टोन देने से मना कर देता है। अब केंटाई सेंसाई के पास आता है और कहता है कि तुमने ही मुझे अराशी क्लान से बाहर निकाला था और मैं तुम्हें मारकर इस बात का बदला लूंगा। लेकिन उसी वक्त केंटाई का एक आदमी वहां आकर उसे कहता है कि हम पर हमला हुआ है। तब केंटाई वहां से चला जाता है। स्कारलेट भी बारानेस से कहती है कि केंटाई ने तुम्हें धोखा दिया है और काम खत्म होते ही वो तुम्हें भी मार डालेगा। ऐसा कहकर वो बारानेस को उसकी मदद करने के लिए कहती है। बारानेस भी स्कारलेट की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। अब सेंसाई, स्कारलेट और बारानेस केंटाई से मुकाबला करने के लिए रेडी थे। बाहर टॉमी और स्नेक आई को भी कुछ लोगों ने घेर लिया था, लेकिन वो दोनों बहादुरी से उनका मुकाबला करते और देखते ही देखते वो सब लोगों को मार देते। केंटाई भी बाहर अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था। तब सेंसाई अपनी टीम लेकर वहां पर आती है। स्कारलेट और बारानेस केंटाई और उसके आदमियों पर गोलियां चलाने लगती है। वहां पर केंटाई के सभी आदमी मर चुके थे, लेकिन केंटाई को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसके पास ड्रैगन स्टोन था। सेंसाई वहां एक स्मोक बॉम्ब डालती है और सब लोग वहां से चले जाते। वहां पर टॉमी अचानक से केंटाई पर हमला करता है। यहाँ सब लोग अलग होकर केंटाई से मुकाबला कर रहे थे। स्कारलेट और बारानेस एक कार्ड केंटाई की ओर भेजते। तब केंटाई ड्रैगन स्टोन से उस कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उस दौरान ड्रैगन स्टोन केंटाई के हाथ से नीचे गिर जाता है। टॉमी वो ड्रैगन स्टोन उठा लेता है और वो ड्रैगन स्टोन से केंटाई पर हमला करता है। तब सेंसाई टॉमी के पास आकर वो ड्रैगन स्टोन उससे ले लेती है और स्टोन हार्ड मास्टर को वो सौंप देती है। अकी को सबसे कहती है कि केंटाई वहां से बच निकला है और स्नेक आई भी वहां से गायब है। दूसरी तरफ जंगल में स्नेक आई केंटाई के पीछे था। यह दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है, लेकिन केंटाई स्नेक आई से ताकतवर था और वो स्नेक आई को घायल कर देता है। दोनों लड़ते हुए वेल ऑफ डेथ के करीब आ चुके थे। यह केंटाई अपनी स्वॉर्ड से स्नेक आई को मारने ही जा रहा था, लेकिन उसी वक्त स्नेक आई केंटाई के दोनों पैर चैन में फंसा देता है। इसके बाद स्नेक आई उस वेल ऑफ डेथ में चला जाता है। केंटाई भी चैन से खींचते हुए वेल ऑफ डेथ में आ चुका था। स्नेक आई ने वो मिडल टाइल्स भी प्रेस कर दी थी। अब केंटाई भी स्नेक आई को मारने वाला था, तभी उसे हिस की आवाज सुनाई देती है। केंटाई देखता है कि उसके पीछे खतरनाक एनाकोंडा सांप था। केंटाई स्वॉर्ड से वार करके उस एनाकोंडा का सिर काट देता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर दूसरा एनाकोंडा आता है और वो केंटाई पर हमला करके उसे निगल जाता है। अब केंटाई से बंधी हुई चैन के साथ स्नेक आई भी खींचता हुआ एनाकोंडा की ओर जा रहा था, लेकिन यहाँ स्नेक आई शांत खड़ा रहता है। वो अपने बदले की भावना से मुक्त हो चुका था। अब यहाँ पर दूसरा एनाकोंडा वो चैन काट देता है, जिससे स्नेक आई आजाद हो जाता है। इसके बाद वो सांप वहां से चले जाते। दूसरी तरफ हार्ड मास्टर अराशिकेजा में ड्रैगन स्टोन उसकी जगह पर रख देते। अब सब लोग सेंसाई के पास आते। वहां टॉमी सेंसाई से वादा करता है कि वो हमेशा ड्रैगन स्टोन की रक्षा करेगा, लेकिन सेंसाई टॉमी से कहती है कि तुम अराशिकेजा के लीडर नहीं बन सकते, तो अब से तुम यहाँ रहकर अराशिकेजा क्लान की सेवा करोगे। यह सुनकर टॉमी को बहुत गुस्सा आता है। वो सेंसाई से कहता है कि मैं अराशिकेजा का लीडर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। टॉमी स्नेक आई के पास आता है और उसे कहता है कि इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। टॉमी सेंसाई से भी कहता है कि अब वो किसी का गुलाम नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरे दिन स्नेक आई भी अराशिकेजा से निकलने की तैयारी कर रहा था। तब अकी को उसके पास आती है और उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन स्नेक आई अकीको से कहता है कि टॉमी मेरी वजह से यहाँ से चला गया है और मुझे ही उसे यहाँ पर वापस लाना होगा।
यहाँ आकी को एक खास शूट स्नेक आई को देती है। वहाँ पर स्कारलेट भी आती है। वो स्नेक आई से कहती है कि मुझे कमांडर जो ने यह फाइल तुम्हें देने के लिए कहा था। स्नेक आई वो फाइल देखता है जिसमें उसके डैड की डिटेल थी। स्कारलेट स्नेक आई से कहती है कि तुम्हारे डैड भी एक जीआई जो थे और सेफ्टी के लिए ही उन्होंने अपने और अपने बेटे की आइडेंटिटी छुपाई थी। वही कोबरा गैंग के ढेर सारे अड्डे उन्होंने तबाह कर दिए थे और उसी वजह से कोबरा गैंग ने स्नेक आई के डैड को मरवा दिया। स्कारलेट स्नेक आई के लिए जीआई जो बनने की ऑफर लेकर आई थी, लेकिन स्नेक आई स्कारलेट से कहता है कि वो पहले टॉमी को ढूंढेगा फिर जीआई जो ज्वाइन करेगा। इतना कहकर स्नेक आई वो खास सूट पहनकर आरासी केजा से निकलता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टॉमी एक प्लेन में था, तभी बारानस वहां पर आती है। वो टॉमी से कहती है कि तुम चाहो तो हमारी कोबरा गैंग के लिए काम कर सकते हो। तब टॉमी भी बारानस से कहता है कि अब से मेरा नाम टॉमी नहीं पर टॉम शैडो है। और बस यही पर स्नेक आई मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई स्नेक आई मूवी को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 38% एंड ऑडियंस स्कोर 74% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।